बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हब केनाल का दौरा है। दौरे में हब केनाल के अफसरान और माहिरीन भी मौजूद थे। मुआयने में वाटर कारपोरेशन कंसल्टेंट और मनसूबे की टीम भी मौजूद थी। माहिरीन ने मनसूबे को मुकम्मल और महफूज करार दिया। मेयर कराची ने कहा कि 22 साल बाद शहर में पानी का पहला बड़ा मनसूबा मुकम्मल हुआ। हब केनाल इफ्तिताह से कबल तजुर्बाती तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मीडिया पर चलने वाली तस्वीर और वीडियो भी वाटर कारपोरेशन ने खुद बनाई थी। और इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से हब केनाल का दौरा हुआ है। ज़मीनी और फ़िज़ाई दोनों दौरे जो है वो मेयर कराची ने किए हैं, जिससे मुताल्लिका तमाम अफसरान जो है वो हब केनाल पे मौजूद रहे और उन्होंने मुकम्मल विजिट कराया मेयर कराची को और तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी। मीडिया पे चलने वाली और सोशल मीडिया पे चलने वाली जो खबरें थी उसके हवाले से मेयर कराची ने जो है वो तरदीद की। एक रोज कबल जो है वो कंसल्टेंट कनाल जो है उनकी जानिब से तरदीद की गई थी, जिसके बयान को जो है वो सेकंड किया मेयर कराची की जानिब से और उन्होंने बताया कि वो तमाम चलने वाली खबरें जो है वो बेबुनियाद और झूठी थी। जबकि दूसरी जानिब जो वीडियो वायरल हुई थी वो वाकई जो है वो नजर आ रहा था, जिस तरह कनाल में शगाफ पड़ा है और उस शगाफ को जो है वो मेयर कराची की जानिब से बताया गया कि वो शगाफ जो है वो डाला गया था लाइन को साइफन को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए और 2-2 किलोमीटर पे जो है वो कनाल की टेस्टिंग की जा रही है। बाकायदा आगाज से कबल जो है मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल की जा रही है इस कनाल की, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो शहरियों को ना करना पड़े। तमाम तर टेस्ट और मुआयना जो है वो मुकम्मल हो जाए कनाल के इफ्तिताह से कबल। 13 तारीख को जो है वो बाकायदा तौर पर मेयर कराची ने कहा कि इसका जो है वो इफ्तिताह किया जाएगा और उसके बाद जो है वो यकीन दहानी कराई गई है आवाम को कि 100 MDD इजाफी पानी लाने के लिए जो है वो ये कनाल तामीर कराई गई है। 12 अरब 76 करोड़ रुपए की लागत से इस कनाल की जो है वो तामीर हुई है। साथ साथ जो है वो जो खस्ता हाल दूध की भी मुरम्मत बताया गया है कि तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। आने वाले चंद रोज में उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पे फाल कर दिया जाएगा। जो पैचेज हैं, जो मुरम्मत की काम है, उसका भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। फिजाई निगरानी भी मेयर कराची को जो है वो हब केनाल की कराई गई। 0 पॉइंट हब डैम से लेके जो है वो पूरी 20 किलोमीटर की हब केनाल को जो है वो मुकम्मल तौर पे फिजाई मुआयना कराया गया। फिर ज़मीनी तौर पर ज़मीन पे जो तमाम मकामात थे जहाँ से मेयर कराची को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर कराए गए और ये यकीन दहानी कराई गई है हुक्काम की जानिब से, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कि किसी भी किस्म की कोताही जो है वो नहीं बरती गई है। मुकम्मल तौर पे जो है इस कनाल को बाहिफाजत नाकिस मटीरियल का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है और इस कनाल को मजबूती के साथ जो है वो तामीर किया गया है, जिसको मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन ने यकीन दहानी कराई है कि कहीं से भी इस कनाल को किसी भी किस्म का नुकसान का सामना नहीं है। जी ठीक है एहसन अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और इस मंसूबे के हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी गुफ्तगू की है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। कनाल गुजर रही है और ये नई कनाल है और ये वही मकाम है जहाँ की वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती के साथ मनफी खबर चलाते वक्त लोग चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। बेहतर होता कि इस खबर को सर्कुलेट करने से पहले, नशर करने से पहले अगर वो वाटर बोर्ड हुकाम से बात कर लेते, मुझसे बात कर लेते तो उनको जवाब मिल जाता कि ये जो 12.8 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है इसके अंदर काम हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है और तरीक़ेकार है क्या। हम जब 13 अगस्त को इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं तो इफ्तिताह के बाद तो इसकी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इफ्तिताह के बाद तो इसकी टेस्ट नहीं होगी। ये सारा काम जो है उससे पहले किया जाता है। तो ये जो 22.8 किलोमीटर का हमारा पूरा एक पानी का रूट है, इसको हम 2-2 किलोमीटर के साइकिल क्रिएट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। एहसन अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे सवाल ये करना चाहूँगी। एहसन, ये बताइएगा कि ये मंसूबा पहले मंसूबों से किस तरह से बेहतर है, इस हवाले से भी बताइएगा और साथ में इस हवाले से भी ब्रीफ कीजिएगा कि न्यू हब केनाल के हवाले से सोशल मीडिया पर ये गलत खबरें, तस्वीर और सोशल मीडिया पर ये खबरें क्यों ज़ेर गर्दिश हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए बिल्कुल, ये जो सवाल आपने किया कनाल के हवाले से, इसका तो आने वाला वक्त बताएगा। इसकी पायदारी के हवाले से किस तरह ये कनाल जो है वो ऑपरेट की जाती है, कब तक इस कनाल को जो है वो मजबूती इसकी जाहिर रहती है। जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने
कहा है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें तमाम डैमेजेस आने वाले मरम्मती काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे होंगे। उसका वाटर कॉर्पोरेशन जो है वो कोई भी खमियाजा जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगा। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से वो तमाम काम जो है वो किया जाएगा। और दूसरी जानिब ये कनाल जो है ये वेस्ट और किमाड़ी की आवाम को यकीनन जो है वो इजाफी पानी फराहम करेगी। 100 MDD पानी के लिए ओल्ड कनाल जो थी वहाँ से खस्ता हाली के बाइस जो है 60-65 MDD पानी फराहम किया जाता था, जो कि कराची में वेस्ट और किमाड़ी की आवाम जो है वो हमने देखा कि अमूमन जो है वो पानी की किल्लत की शिकायत करती रहती है, शिकार रहती है। और उसकी ये शिकायत और किल्लत को दूर करने के लिए इस कनाल को जो है वो एक नई कनाल को तामीर किया गया है कि 100 मजीद MDD पानी जो है वो कराची शहर को वेस्ट और किमाड़ी के हिस्से में जो है वो तकसीम किया जाएगा। 650 MDD का जो नेटवर्क है वाटर कॉर्पोरेशन का वो 750 MDD का नेटवर्क हो जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि तमाम मकामात पर जो है वो पानी जो है वो मुनसिफाना तकसीम को यकीन दहानी कराई जाए, यकीनन बनाया जाए। अब बात आती है कि मनफी खबरें चलने पर तो जो वीडियो जो वायरल हुई है और जो वीडियो मौसूल हुई है उस पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी ये कहा कि वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम और अमले की जानिब से बनाई गई है। और उसमें अगर कल की वीडियो देखें जिसमें कंसल्टेंट ने हब कनाल के तरदीदी बयान दिया, उसमें कहा कि 25 दिन पुरानी वो वीडियो है जो वायरल सोशल मीडिया पे हो रही है और जो फैलाई जा रही है। लेकिन उस जारी होने वाली वीडियो और तस्वीर में जो है वाटर कॉर्पोरेशन के हुक्काम को खड़ा हुआ नजर देखा जा सकता है। साथ साथ उसमें GPS कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। उसमें जुम्मा 1 तारीख की जो है वो डेट डली हुई है अगस्त की, जिस दिन वो तस्वीर ली गई है और वो कनाल जो है वो उस वक्त बह रही है। शगाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वादे नजर आ रहा है। फिर उसकी रोकथाम की गई है। फिर आज कनाल पे जिस जगह पे खड़े होकर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने जो विजिट किया और उसके बाद जो मीडिया टॉक की है, गुफ्तगू की है और उसके हवाले से तफसीलात जो जमा की गई थी अफसरान और मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से वो बयान कर रहे थे, तो वो कनाल का जो पीछे का हिस्सा है वो भी एक नया तामीर हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसके दाएं और बाएं जानिब जो है। ठीक है एहसन अब्बासी, आप तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बजाते खुद जाकर कैनाल का मुआयना किया है और कहते हैं कि टेस्टिंग का अमल जारी है और कल तक भी जो है इस हवाले से मालूमात लेते रहेंगे वो। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। शहर में आतिश ज़दगी के बढ़ते वाक़यात पर नए फायर स्टेशन के क़याम पर गौर शुरू। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान कहते हैं बल्दिया उस्मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड के पास 56 से ज़ायद गाड़ियाँ मौजूद हैं। शहर के मुसाफाती इलाकों में नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। जुल्फ़िकाराबाद, माड़ीपुर, हॉक्स बे पर नया फायर स्टेशन बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने कराची की अहम शाहराहों पर मौजूद गैर ज़रूरी तारों के ख़ात्मे का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। हम अपनी रेगुलर कार्रवाइयाँ तो कर रहे थे। अभी कल मेयर साहब ने इस हवाले से एक मीटिंग भी रखी है, सारे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड भी ले रहे हैं। तो 11 अगस्त से हम लोग ग्रैंड ऑपरेशन इस हवाले से करेंगे कि जो भी गैर ज़रूरी केबल्स, इलीगल केबल्स जो KMC के पोलों के ऊपर लगी हुई हैं उनको हम रिमूव करवाएंगे। ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइडेड हो चुकी है कि ये अंडरग्राउंड करें, मगर वो अपनी कुछ वजूहत की वजह से डिले कर रहे हैं। तो मगर ये है कि शहर को खूबसूरत बनाने का हमारे मेयर साहब का जो विज़न है उसके हवाले से हम लोग अब कार्रवाइयाँ 11 अगस्त से भरपूर कार्रवाइयाँ और ये हम इसको रिमूव करेंगे। साथ साथ हमारी जो है जो बदनुमा वॉल चॉकिंग की हुई है हमारे KMC के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो जैसे शुगर से निजात हो गया, ये जाली पीर फ़कीर के जो वो हो गए, वो वॉल चॉकिंग ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है और इसमें मज़ीद हम तेज़ी लेके आ रहे हैं, मिटा रहे हैं उनको। और साथ साथ हम उन बंदों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज हमने पुलिस के हवाले एक बंदा किया है जो कि ये शुगर से निजात वाली जो वॉल चॉकिंग पूरे शहर के अंदर करता था। अजीज़ भट्टी थाने के हदूद के अंदर डालमिया के अंदर उनका क्लिनिक था, वहाँ पे हमने उनको गिरफ़्तार करवाया और पुलिस के हवाले किया और FIR अभी दर्ज करी है, जो कि चंद सेकंड्स के अंदर, मिनटों के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और इस आपके तवज्जुह से सबको ये मैसेज करेंगे, खुदा के वास्ते आप लोग जो है वॉल चॉकिंग जो है वो ना करें, क्योंकि हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई आप लोग के ख़िलाफ़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहर की खूबसूरती को तबाह करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात की रोशनी में पीर से जो है वो सड़कों पर गैर ज़रूरी तारों के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन भी शुरू किया जा रहा है।
तमाम अहम शाहराहों से जो गैर ज़रूरी तारें हैं वो ख़त्म की जाएंगी। इनकी जानिब से इस अज़्म का भी अदा किया गया है कि कराची को खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी आपको बताएं कि औरंगी टाउन के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी चौधरी स्कूल के बौसीदा दरो दीवार से इनके तालीमी निज़ाम का पोल खोल रहे हैं। खंडर बनी इमारतें और सहूलियात का फुकदान तलबा के लिए मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते अक्सर शेख की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सरकारी स्कूल्स की हालत जार बदली ना जा सकी। औरंगी टाउन के गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी चौधरी स्कूल ज़बोहाली का शिकार। इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। स्कूल में खस्ता हाल छतें, टूटा फूटा फर्नीचर, साफ पानी की अदम दस्तियाबी और बिजली की सहूलत भी मैसर नहीं। इमारत के गिरने के खदशे के बायस बहुत से वालिदैन ने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, जबकि जो तलबा अब भी स्कूल आ रहे हैं वो मुश्किल हालात में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मुतासरा स्कूल के असातिज़ा भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हमने कई बार आला हुकाम को शिकायत की है, खतूत भेजे मगर कोई अमली इक़दाम न किए जा सके। हमने अपने डिपार्टमेंट को भी अक्सर जो है ना आगाह किया है इस चीज़ से, रिटर्न में, ज़बानी, हर तरह से। लेकिन जो चीज़ आपके सामने है, क्योंकि अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि कम से कम लाइट का इंतजाम हो सके ताकि बच्चों को गर्मी में आप देखें किस तरह बैठें। अल्लाह अल्लाह करके चल ही रहा है स्कूल। बाकी महकमे वालों से कह सकते हैं कि भाई ये इसको रिपेयर करें। ये पूरी डेंजर हो चुकी है, डिमोलिश कंडीशन में है। तलबा का कहना है कि स्कूल में पानी नहीं, पंखे नहीं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। हम चाहते हैं कि स्कूल की इमारत बने ताकि सुकून की तालीम हासिल कर सकें। गर्मी है, पंखे लगाने चाहिए और लाइट भी होनी चाहिए। स्कूल को रिपेयर करना चाहिए। तमाम तर नामुवाफिक हालात के बावजूद यहाँ पर मौजूद असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में मसरूफ़ हैं। मगर सवाल यह है कि क्या सिंध हुकूमत इस ज़बोहाल स्कूल और इस जैसे दीगर इदारों पर तवज्जो देगी या बच्चे इसी तरह तालीम हासिल करते रहेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। शहर कायद में सब्जियों के साथ फल की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। शहर भर में फलों को मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। खुबानी सरकारी कीमत 127 के बजाय 700 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 199 के बजाय 400 रुपए किलो में दस्तयाब है। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। कराची में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना कराया जा सका। शहर भर में फल मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने का सिलसिला जारी। सेब सरकारी कीमत 228 के बजाय 300 रुपए किलो, गरमा 121 के बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। चीकू सरकारी कीमत 118 के बजाय 300, आलू बुखारा 207 रुपए के बजाय 500 रुपए, जबकि खुबानी 127 के बजाय 600 तक फरोख्त किया जा रहा है और आम 196 के बजाय 350 रुपए किलो में दस्तयाब है। महंगे दामों फल फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने सारा मलबा मंडी पर डाल दिया। कहते हैं माल पीछे से महंगा आ रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। मगर जब हमें वहाँ से ज़्यादा महंगा मिलेगा हम तो मजबूर है यहाँ पे आके अपना माल अपने रेट से बेचने का। बाकी बात यह है कि सब कुछ का सबका पता होता है कि क्या रेट है क्या रेट नहीं है। ये तो कराची कमिश्नर को चाहिए। कराची कमिश्नर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो खुद उनके साथ मिल बैठ के एक बातें करते हैं। बाकी अल्लाह ही बेहतर जाने और क्या करे। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फलों की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। गरीब आदमी फल खा ही नहीं सकता, इतना महंगा हो गया है कि जो लाजमियात पर तनख्वाहें कम है, फल महंगे इतने हो गए हैं कि बच्चों को कैसे खिलाएं। हुकूमत को यही कहना चाहिए कि हर चीज ये इसमें पे मकसद सस्ताई करे कि ताकि गरीब आदमी बच्चों को फल खिला सके। महंगाई के इस दौर में फल खाना एक ख्वाब बनता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाए। कैमरामैन ताबिश के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। महकमे सेहत सिंध में मुख्तलिफ अजला के अंदर जिला सेहत अफसरान की जानिब से सेक्रेटरी सेहत की मंजूरी के बाद डॉक्टर्स के तकर्रुर तबादले करने का इंकशाफ सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच ने नोटिस ले लिया और तहरीरी हुक्मनामा जारी करके तंबीह जारी कर दी। वाज़ेह किया कि जो भी तकर्रुर तबादले किए गए वो गैर कानूनी हैं। सेक्रेटरी की मंजूरी के बगैर कोई तकर्रुर तबादले नहीं किया जा सकते। और इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध में जिले सतह पर यानी मुख्तलिफ अजला में डॉक्टर्स के सेक्रेटरी महकमा बराए सेहत की मंजूरी के बगैर जिले सेहत अफसर ने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स के तकर्रुर तबादले किए हैं, जिसका सेक्रेटरी महकमा बराए सेहत रेहान इकबाल बलोच ने सख्ती से नोटिस लेते हुए तहरीरी तंबीह पर मुबनी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्म में लिखा गया है कि मुख्तलिफ अजला से शिकायत मौसूल हुई है कि डॉक्टर्स के इंटरनल सतह पर तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं। जिला सेहत अफसरान के पास डॉक्टर्स के इंटरनल
सतह पर तकर्र तबादलों के इख्तियार नहीं है, जबकि ज़िला सतह अफसरान के पास तकर्र तबादलों के इख्तियार नहीं है, तो क्यों ये तकर्र तबादले किए जा रहे हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता लिखा गया खत है, उसमें कहा गया है कि हुक्मनामे के मुताबिक इंटरनल सतह पर तकर्र तबादले से महकमा सेहत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। डॉक्टर्स के तकर्र और तबादलों से कई अस्पतालों में इलाज की सहूलियत नाफिज हो गई है। खत में ये भी लिखा गया है कि इस तरह के प्रैक्टिस बंद की जाए और इस तरह के तकर्र तबादलों को कालादम तस्वर किया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत की इजाज़त के बगैर तकर्र तबादले नहीं किए जाएंगे। जो भी तकर्र तबादला किया जाएगा सेक्रेटरी की मंजूरी से होगा। इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर तंबीह पर मुबनी एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें तमाम ज़िले सेहत अफसरान को पाबंद किया गया है कि किसी किस्म की कोई तकर्र तबादले सेक्रेटरी सेहत की मंजूरी के बगैर इंटरनल सतह पर नहीं किए जाए। जो भी किया जाएगा उस जिले में उस जिले सेहत अफसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, आज़ाद नोडियो आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे जश्न आज़ादी से मुतालिक। शहर कायद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह झंडा गली में भी कौमी परचम, झंडियों, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स सज गए। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। और अब से कुछ देर कबल अक्सा शेख हमें अपडेट कर रही थी। आज बिल्कुल मार्के हक जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जा रही हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंडा गली में और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह आपको झंडे नज़र आ रहे हैं। सब हिलाली परचम है और सफ़ेद और हरे रंग के यहाँ पर हर एक चीज़ है, चाहे वो बच्चों के कपड़े हो, ख़वातीन की चूड़ियाँ हो या बैजिस हो। इस वक्त यहाँ पर एक खातून मौजूद है जो कि अपने बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए आई हुई है। इन्हीं से मैं जानूंगी, आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर अपने बच्चों की खरीदारी करने के लिए आई हैं, तो पिछले साल और इस साल में रेट के अंदर कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क आया है रेट के ऊपर है ना। अभी 50% पहले कम था, अभी 50% और रेट बढ़ गए हैं, लेकिन मुनासिब रेट। महंगाई जितने भी हो जश्न आज़ादी तो बिल्कुल वो तो बनानी है, कितनी भी महंगाई हो बिल्कुल वो अपने जोश और खरोश के साथ। बच्चों के लिए तो आपने चीज़ें ले ली हैं, अपने लिए क्या लिया है? अब बच्चों के लिए लिए फिलहाल, अभी अपने लिए करेंगे सब। लोग बड़े जोश और खरोश के साथ इस बार हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार है। जी, जश्न आज़ादी मार्का महकमा सकाफत और सयाहत का अहम इकदाम। जश्न आज़ादी के मौका पर बेहतरीन मिली नगमा पेश करने, इमारत गाड़ी सजाने पर इनाम दिया जाएगा। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की हिदायत पर महकमा सकाफत और सयाहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं कि जश्न आज़ादी मार्का महकमा सकाफत और सयाहत का अहम इकदाम। जश्न आज़ादी के मौका पर बेहतरीन मिली नगमा पेश करने, इमारत गाड़ी सजाने पर इनाम दिया जाएगा। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल आज़ादी के मौके पर ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से। आलमी मार्केट में सोना $13 महंगा। मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत में 1300 रुपये और 10 ग्राम की कीमत में 1114 रुपये बढ़ गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $13 महंगा होकर $3366 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार पर भी हुआ। 1 तोला सोना 1300 रुपये इजाफे से 3,59,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1114 रुपये महंगा होकर 3,08,041 रुपये पर जा पहुंचा। 1 तोला चांदी 39 रुपये इजाफे से 4,010 रुपये पर पहुंच गई है। खबर आपको दें कि पीक आवर्स के बाद शहर के दर्जनों मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आई चंद्रीगढ़ रोड, खलीलुल समा रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। शाहराह फैसल पर मॉडल कॉलोनी, ड्रग रोड और FTC पर भी ट्रैफिक का दबाव बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि शहर में पीक आवर्स के बाइस जो है वो दर्जनों मकामात पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। मैं इस वक्त शाहराह फैसल के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। पीक आवर्स का चूँकि ये वक्त होता है और 5 बजे से लेके 9 बजे के दौरानिए में पीक आवर्स होता है और
लोग जो है वो अपने दफातर से घरों की जानिब जो है वो जाते हैं तो ट्रैफिक का मुख्तलिफ मकामात पर शदीद जो है वो रवानी मुतासर रहती है। अगर मैं उन मकामात की बात करूँ, आइए चंडीगढ़ रोड, खलीलुज़्ज़मान रोड, जाम सादिक, फवारा चौक और एतराफ़ की मार्केट्स। इसी तरह बात की जाए अगर शारा फैसल जानिब जो है वो बाएं जानिब नेशनल स्टेडियम, साथ ही सिविक सेंटर के मकाम पर भी ट्रैफिक का दबाव होता है। इसी तरह डिग रोड जानिब जो है वो FTC, इसी तरह बाएं जानिब जो है वो काला पुल और सिंगर चौरंगी के मकाम पर अमूमन ट्रैफिक जो है वो आहिस्ता होती है। इस वक्त भी बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर है। चंद मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद हैं। इस बात को यकीनी भी जो है वो अमूमन बनाया भी जाता है पीक आवर्स के दौरानिए में कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जाए। अभी जो है वो ट्रैफिक की रवानी यकीनी तौर पर सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन कुछ देर में चूँकि पीक आवर्स का वक्त जो है वो जैसे जैसे ख़त्म होने के करीब आ रहा है तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो जल्द जो है वो बहाल भी हो जाएगी।